अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 52 है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि ये जो हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं इसमें फंक्शंस ही यूज़ हुए हैं। हम लोगों ने क्यों बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये ऑन टू है, इन टू है, फंक्शन की कौन सी टाइप है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है इस फंक्शन की। हमने ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी, आप लोगों ने वो लिखी है, आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। हमने ये बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने पीछे दो कंडीशन इसकी पढ़ी थी। एक आपकी क्या थी कि डोमेन जो होती है फंक्शन की वो सारा सेट ए होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये थी कि डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए आप लोगों के पास, तो वो फंक्शन होता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो रिलेशन, तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ रिलेशन होगा। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आप लोगों के पास फंक्शन है। डोमेन जो है वो सारा सेट हमारे पास ए आ रहा है, कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। इसी तरह आप सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन रिपीट कर रही है। 2 जो है वो 6 पे भी मैप कर रहा है, 2 7 पे भी मैप कर रहा है। जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो डोमेन हमारे पास रिपीट हो रही होगी, सारा सेट ए नहीं, ए आता भी है तो डोमेन जो है वो रिपीट हो रही होती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये फंक्शन ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखें, ये भी आपके पास फंक्शन है। 4 जो है वो आपके पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी का एक एलिमेंट ऐसा भी है जो किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास वो भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की रेंज, डोमेन और को डोमेन आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि सेट ए जो होगा वो हमारे पास डोमेन होगी, सेट बी हमारे पास को डोमेन होगी, और जब हम ऑर्डर पेयर लेते हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। अगर हम इसी फंक्शन को देखते हैं तो हमारे पास इसमें डोमेन आ जाती है 3 4 5। ठीक है, विद कोड मैन हम लिखते हैं, कोड मैन हमारे पास आ जाती है 6 7 8। ठीक है, जब आप लोग ऑर्डर पेयर लेंगे तो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी यही सेट ही होगा, तो हमारे पास रेंज और कोड मैन एक जैसी होगी 6 7 8। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह सारे क्वेश्चंस के पीछे जो जितने भी पार्ट दिए गए उन सब की डोमेन, कोड मैन और रेंज लिख लेनी है। उन क्वेश्चन की लिखनी है जो फंक्शन बन रही है। ठीक है, ऐसे की नहीं लिखने की जो फंक्शन ही ना हो और आप लोग उसकी डोमेन और कोड डोमेन लिख रहे हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन, ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमारे पास रिलेशन उसने देनी है, हम लोगों ने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की कौन सी टाइप बन रही है। ठीक है, फर्स्ट जो हमें रिलेशन उसने दे दिया है 1 2 2 8। थर्ड है हमारे पास 3 12। ठीक है, अगर आप लोग इसको फंक्शन की डायग्राम देते हैं तो आप क्या करेंगे, ये ए सेट लेंगे और ये बी सेट लेंगे। अब आप लोग को पता है जब आप ऑर्डर पेयर लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो हर ऑर्डर पेयर का होता है वो ए सेट होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास बी सेट होता है। 1 2 3। अब हमें देखना है कि मैप किसके पे कर रहे हैं, 1 4 पे, 2 8 पे एंड 3 12 पे। इस तरह हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास बन गया है फंक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी टाइप है, 1 1 फंक्शन की। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन भी है और बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, इसको हम कहेंगे 1 1 एंड आल्सो
बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सेकंड रिलेशन में हम आते हैं। सेकंड रिलेशन को बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह इसकी इमेज बना लेनी है डायग्राम, ठीक है। आप लोगों ने ये देखना है कि जो ऑर्डर पेयर दिया गया हो, अगर 1 है 4 है, इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो 4 पे मैप कर रहा है। अब जब इसकी मैपिंग करवानी है तो 1 के 4 पे, 2 के 8 पे, 3 के 12 पे, जिसका जिसके साथ ऑर्डर पेयर बन रहा होगा वही उसकी मैपिंग होगी, ठीक है। अब आपके पास जो सेकंड है ये आपके पास आएगा ऑन टू फंक्शन। थर्ड वाला जो रिलेशन दिया गया है ये 1 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। और लास्ट जो आपको रिलेशन दिया गया ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हो रही है। आप देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 3 5 है, डोमेन 3 उसकी फर्स्ट ऑर्डर पेयर में भी 3 आ रहा है, और जो थर्ड ऑर्डर पेयर है उसमें जो पेयरिंग हुई है वो 3 और 8 की है, और आपके पास डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है, इसलिए फंक्शन ही नहीं होगा। तो आप इसके आपको इसकी टाइप भी बताने के लिए टाइप करो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने उसमें 2 सेट दे दिए हैं। उसने कहा कि आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। सबसे पहले डायग्राम जो आपको बनानी है वो सिर्फ आपने फंक्शन की बनानी है कि ये फंक्शन कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्या इसके ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 3 8 4 9 5 9 एंड 6 E, ठीक है। मैंने ऑर्डर पे इस तरह लिए हैं कि ए और बी का फंक्शन बन रहा हो। आपको 2 सेट दिए दिए, जब ए क्रॉस बी आप लोग फाइंड करेंगे तो आपके पास ऑर्डर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ए सेट है 3 4 5 6, ये बी सेट आ गया आपके पास 8 9 एंड 11, ठीक है। 3 की मैपिंग हमने 8 पे करवा ली, 4 9 पे, 5 भी 9 पे और 6 11। तो ये आपके पास होगा फंक्शन, ठीक है। डोमेन भी रिपीट नहीं हो रही और सारा सेट ए हमारे पास डोमेन आ रही है, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड दिया गया है वो आप लोगों ने ऑन टू फंक्शन बनाना है। अब आपने ऑन टू में पढ़ा हुआ था कि आप लोग क्या करते हैं, अब यही ले लेते हैं, इसी को जब आप इसकी मैपिंग करवाते हैं 3 4 5 6, यहाँ से ऑर्डर पे में आप क्या चेंज करेंगे 5 10 के साथ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 8 9 10 11, ये आपके पास आ गया ऑन टू फंक्शन। क्यों है आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों ने लिया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास ऑन टू के लिए कंडीशन थी कि रेंज हमारे पास जो आती है वो सारा फंक्शन बी हमारे पास आना चाहिए, सेट बी हमारे पास आना चाहिए, तो वो रेंज अगर फंक्शन की होगी तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। बी का कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो जो किसी के साथ एसोसिएट ना कर रहा हो, यूनिक इमेज बन रहे हो, तो हमारे पास आ जाता है ये ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं। आपको क्या बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या थी, बाइजेक्टिव में भी आप लोग क्या करते हैं वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बी इसको कहते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन बी कहते हैं। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोग ये ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी के इक्वल होने चाहिए। ये सेट हमारे पास जो है ये बाइजेक्टिव बी है। और लास्ट पे इसमें दिया हुआ है कि आपको 1 1 फंक्शन देना है, ठीक है। अब 1 1 की आप लोगों ने कंडीशन क्या पड़ेगी, 1 1 में आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो रेंज जो है वो 1 1 में आप लोगों के पास आता है कि आपके पास कोई भी सेट बी का एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, ये आपके पास 1 1 फंक्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप लोगों को सेट देंगे, आप लोगों को वाई दिया गया, उसने फंक्शन दे दिया गया, उसने बताया है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो इसकी डोमेन और रेंज आप लोगों ने बतानी है कि इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, वाई उसने आपको रिलेशन दे दिया है, आप लोगों ने इस रिलेशन को बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यूज देंगे, हम लोग y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर हम x लेते हैं 0 तो y की हमारे पास वैल्यू क्या आती है
y हमारे पास आ गया 4। हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनता है वो 0 और 4 का ऑर्डर पेयर बनता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग लेते हैं x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो हमारे पास y की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 7, ठीक है। हमारे पास न्यू ऑर्डर पेयर बन गया 1 and 7 का, ठीक है। थर्ड हम ले लेते हैं x की वैल्यू हमने 2 ले ली, इफ x इक्वल टू 2 तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10 है, ठीक है। अगर आप लोग x की वैल्यू 3 ले देते हैं, x 3 लेंगे तो ये ऑर्डर पे हमारे पास क्या आया 2 and 10 का। अगर आप लोग 3 ले लेते हैं तो आप लोगों के पास जो न्यू ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 13 3 and 13 का, और नेक्स्ट आप लोगों के पास आएगा 4 and 16 का, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास डोमेन क्या होगी। डोमेन वो होगी जो हमने सारी वैल्यूज x की पुट की हैं, ठीक है। वो सारी हमारे पास क्या होगी डोमेन होगी। तो डोमेन इस फंक्शन में क्या आ जाएगी 1 2 3 and 4 हमारे पास आ गई डोमेन, ठीक है। अब हम लोगों ने रेंज लिखी है। रेंज आप लोगों को पता है ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। तो हमारे पास रेंज आ जाएगी इसकी 0 1 10 13 16 4 7 10 13, यहाँ आपके पास 0 भी अवेलेबल है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ डोमेन और रेंज बतानी थी, ठीक है। आप लोगों ने फंक्शन पहले पढ़ा है, यहाँ पर फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है।